हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज जो हम बात करेंगे सर्बिया के रिलेटेड बात करेंगे। सर्बिया में क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, सैलरी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। A to Z स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। अप्लाई, वर्क परमिट, TCR और सैलरी कैसी मिलती है, सिम कार्ड, फूड, अकोमोडेशन, सैलरी, जो भी है हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। जैसे कि भाई तुमने आज अप्लाई किए, अप्लाई करके कुछ परसेंटों का 15 से 20 दिन में वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर 15 से 20 दिन में आ जाता है। कुछ परसेंट होगा, मैं 100% सबका नहीं बोलूँगा। 100 बंदे अप्लाई करते हो, 10 या 15% जो है जल्दी आ जाता है। बाकी जो है 3 से 4 महीना लगता है, और वो जेन्युइन चीज़ है। लगता है उतना टाइम तो लगता है आपको वर्क परमिट आने के लिए। वर्क परमिट आ गया, उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिशन करना पड़ता है सर्बियन एम्बेसी में। सर्बियन एम्बेसी में सबमिट कर दिए, उसके बाद जो एम्बेसी का जो फीस है फीस पे कर दिए, और जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है हर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दिए। देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 10 महीना भी लग सकता है अप्रूवल आने के लिए। डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, डिपेंड करता है आपका वर्क परमिट कैसा है, डिपेंड करता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसा है, डिपेंड करता है आपका स्किल्ड कैसा है। ये सब सारा चीज़ डिपेंड करता है। और मेन जो डिपेंड करता है कंपनी को आदमी की ज़रूरत है कि नहीं है। ये सब चीज़ होने के बाद आपको आता है अप्रूवल। अप्रूवल आने के बाद आपको एक डेट दिया जाता है, उस डेट पे आपको एम्बेसी जाना है। एम्बेसी में जाके पासपोर्ट जमा करके आना है। आपने एम्बेसी में पासपोर्ट जमा करके आ गए। जमा करके आने के बाद 2 महीना 3 महीना के आसपास में, 4 महीना तो खैर नहीं लगता अभी तक के, 2 महीना 3 महीने के आसपास में आपको पासपोर्ट का रिजल्ट मिल जाता है। वहाँ से एम्बेसी से मेल आता है, या आपको कांटेक्ट भी करते हैं। वैसे नॉर्मली कांटेक्ट बहुत कम होता है, मेल ही आता है मोस्टली। तो भाई मैं कहा था एम्बेसी नॉर्मली कॉल तो नहीं करती है, मेल आता है आपको। बहुत कम केस है जो एम्बेसी आपको कॉल की है। मेल आता है, मेल आने के बाद आपको जाना है एम्बेसी। एम्बेसी में जाके पासपोर्ट लेके आना है, और वीज़ा है लगा नहीं लगा है उसके बाद पता चल जाएगा। जब एक बार आपका पासपोर्ट एक बार एम्बेसी चला गया आफ्टर अप्रूवल, तो 90 या 95% चांस है आपका वीज़ा लगने का। ठीक है, 90 to 95% आपका चांस है वीज़ा लगने का। ये सब चीज़, वीज़ा लग गया, आप आ गए, वीज़ा पासपोर्ट लेके आ गए। उसके बाद अगला काम है आपको जितनी जल्दी हो सकता है टिकट डालो और बाय बाय बोलो अपनी कंट्री को और निकलो सर्बिया। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको मिलता है वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 180 डेज, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का वीज़ा मिलता है। उस पर टाइम लग के 6 महीने का। तो कोशिश करना आपका जैसी वीज़ा लगे जितनी जल्दी हो सकता है आप निकलो सर्बिया के लिए। और निकलने से पहले अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करो कि ये डेट में मैं आ रहा हूँ, ये डेट की मेरी फ़्लाइट है, ये टाइम में मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे रिसीव करने कोई ना कोई आ जाए तो बेटर रहेगा। ये सब इन्फॉर्म करके निकलना, तो इससे आपको परेशानी नहीं होती है। नया देश है, नया लैंग्वेज है, नया कल्चर, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ हो गया। वहाँ पर पहुँचे, आपने मेडिकल किए, मेडिकल होने के बाद आपको काम ज्वाइन करना है। काम ज्वाइन कर दिया, उसके बाद आपको आएगा फर्स्ट मंथ सैलरी, और ऑलमोस्ट उस टाइम पे आपकी TRC भी अप्लाई हो जाएगी। मोस्टली कंपनी 1 या 2 मंथ के बाद TRC अप्लाई कर देती है। और उसके पहले आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो अपने पासपोर्ट की कॉपी से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या आपको जेन्युइन अकाउंट ओपन करना है। जेन्युइन यानी मतलब वहाँ का लोकल एड्रेस, लोकल की ID से, तो आपको TRC तक के वेट करना पड़ेगा। और कुछ कंपनी जो है कंपनी की तरफ से अकाउंट भी ओपन करके देती है। 3 रास्ता अकाउंट ओपन करने का, कंपनी खोल के देती है, या अपने पासपोर्ट से खोलो, या TRC। ये हो गया। तो सैलरी आनी स्टार्ट हो गई। आपको अकोमोडेशन जो है मोस्टली 100% अकोमोडेशन कंपनी देती है, और 95 to 99% जो है कंपनी आपको फूड के लिए पैसा देती है। अपना बना के खाओ। वर्किंग आवर में आपको ब्रेकफास्ट, टी, स्नैक्स वगैरह आपको कंपनी की तरफ से आपको मिलते रहता है।
तो ये सब हो गया। आप बोलोगे 6 महीने का वीज़ा है तो मैं जाके वहाँ पर कितना टाइम काम कर सकता हूँ। भाई आपका 6 महीने का वीज़ा है, वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले आपको TRC बनाना है, चाहे आप या आपकी कंपनी बनाना है। एक बार TRC बना दिए तो वीज़ा चाहे आपके पास रहे चाहे ना रहे उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है। TRC बन गया 1 ईयर का तो आप 1 साल तक के लीगली वहाँ पर रह सकते हैं। आप पूछोगे 1 साल के बाद क्या, अगर आपको वहाँ पर कंटिन्यू करना तो आपकी कंपनी को आपको बोलना पड़ेगा कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 1 साल 2 साल 3 साल। जब कंटिन्यू करते रहोगे आपको कंपनी को इन्फॉर्म करते रहना है, आपका कंपनी आपको आपकी जो TRC है रिन्यूअल करती रहेगी। तो तकरीबन 5 साल या 6 साल या 7 साल उसके बाद आपके माइंड में एक ख्याल आएगा कि मैं PR अप्लाई करूं। PR यानी आप टोटली मतलब वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत से टफ कंडीशन है। रीज़न क्या है, वहाँ का सर्बियन लैंग्वेज आना चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए आना चाहिए, और कुछ एक छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, आपका एक घर या कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर घर या प्रॉपर्टी नहीं है तो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस छोटा मोटा कोई भी एक बिजनेस होना चाहिए आपके नाम पे, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो है आपको सर्बियन लैंग्वेज आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, ये सब है। उसके बाद ये हो गया, ये क्लियर कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। हाँ भाई आप अभी इस वक्त सर्बियन सिटीजन है। तो उसके बाद आप चाहे शादी करो, चाहे अपनी फैमिली को बुलाओ, कुछ भी करो, बिजनेस करो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको पूरी सपोर्ट मिलेगा सर्बियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप सर्बियन सिटीजन हो जाते हो। तो ये सब फंडा है जो आपको मैंने डिटेली बता दिया हूँ। बट इतना है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ, शॉर्ट कॉम में बताया हूँ। रीज़न जल्दी से जल्दी बताने का रीज़न ये है, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। वर्क परमिट एकदम शॉर्ट में बता दिया, सैलरी, आप जाओगे, काम करोगे, अकोमोडेशन, फूड, TRC, PR, जो भी है हर चीज़ मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो बाकी इसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो, ये वीडियो को कितना वायरल करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका भाई आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ बेटर करे, कुछ बेटर करे, कुछ बेटर करे।